क्या मैम क्या पढ़ लिया था? मैम आपने ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स से वो बताया था। और फिर उसके बाद नंबर ऑफ ट्रीज वाला फॉर्मूला बताया था। और फिर कट सेट मैट्रिक्स का बताया था मैम। ठीक है, तो यहाँ तक श्रेयांश आपको समझ आया बेटा? यस मैम। ठीक है। देखो बेटा, ये एक एग्जांपल है। आपको नहीं दिख रही होगी ना, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो बताइएगा दिखने लगे स्क्रीन तो। दिख रही है? यस मैम। बेटा ये एक आपका वो दे रखा है, नेटवर्क दे रखा है। इसको आप ग्राफ में चेंज कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था ना, ग्राफ बना के दिखाए थे ना किस तरीके से करते हैं। जो करंट सोर्स होता है उसको हम क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। जो वोल्टेज सोर्स होता है उसको शॉर्ट कर देते हैं। और जितनी भी ब्रांचेस होती है पहले हम नोड सिलेक्ट कर लेते हैं। ब्रांचेस हम जो भी हमारे रेजिस्टेंस कैपेसिटर जो भी लगे होते हैं उसको क्या करते हैं, एक ब्रांच से रिप्रेजेंट करते हैं, तभी तो ग्राफ बनता है हमारा, है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये एक सिंपल ग्राफ है। आप कोशिश करिए कि इसको हमें हमें ग्राफ बनाना है। हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को? हम्म, यस दिख मैम। रहा? इसका ग्राफ बनाना है, कैसे बनाएंगे? इसका ग्राफ बनाइए पहले, फिर हम आपको बताते हैं कि इसको जैसे आपकी कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ए तो आपको बताया था, इंसिडेंट मैट्रिक्स को ए कहते हैं। बी एफ जो होता है वो आपका टाइप सेट होता है, वो भी हम अभी देख लेंगे। और क्यू एफ क्या होता है हमारा? क्यू एफ हमने आपको बताया था, ये हमारे कट सेट मैट्रिक्स होती है ना। तो अब हमें ये सारी चीजें यूजिंग ट्री करके हमें ये सारी चीजें को आइडेंटिफाई करना है, निकालना है। ठीक है, तो पहले तो हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बना के देखिए, ग्राफ बन रहा है आपसे? इसका ग्राफ ट्राई करिए, फिर इसको आगे करते हैं। बन रहा है ग्राफ? ग्राफ बन रहा है? हम्म, अवंतिका, शिवानी, रश्मि, ग्राफ बना रहे हैं आप लोग? वैभव, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस या नो, दो यस आंसर मैम। होते हैं। बनाइए, बना कि नहीं बना ग्राफ?
इसका ग्राफ बना कि नहीं? किसी का बना ग्राफ? बना कि नहीं बना? ये बताएं फिर आगे बढ़े। शिवानी, अवंतिका, बनाया बेटा? हाँ मैम बन गया है, पर मैम वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है नोट्स में। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, फिर मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये आपका ग्राफ है, सॉरी ये आपका एक नेटवर्क है, ठीक है, इसका हमें ग्राफ बनाना है। ठीक, तो पहले तो आपको एक चीज बताई थी मैंने कि अगर वहां पे वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, और जहाँ पे करंट सोर्स है उसको हम क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगा आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर है ना? बताया था कि नहीं? इसको शॉर्ट कर देते हैं जो करंट सोर्स है, और इसको क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। जब हम इसको ओपन कर देंगे तो आप देखिए ये वाली जो ब्रांच है, जो 2 वाली ब्रांच के ऊपर है, और जो 3 के बगल में जो ब्रांच है वो क्या हो जाएगी, वो हट जाएगी। हट जाएगी कि नहीं? तो हमारे पास में नोड हम कितनी बचेंगी, 4 नोड्स बचेंगी। कैसे? नोड नंबर 1 जो यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में नोड होगी, 2, 3 एंड जो सबको कंपाइल कर रही होगी एक साथ, जिसको हम रेफरेंस नोड कहते हैं, वो 4 हो जाएगी। देखिए इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। क्लियर हुआ? डाउट है तो पूछिए, डाउट है तो पूछ लीजिए। अवंतिका, यस मैम। अवंतिका क्लियर है यस बेटा? मैम। देखिए जो आपका वोल्टेज सोर्स था उसको हमने शॉर्ट कर दिया, करंट सोर्स को हमने ओपन कर दिया। जब करंट सोर्स को हम ओपन कर देंगे तो देखिए ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच जो करंट के करेक्टर को लिए हुए वो क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। फिर हमारे पास में कौन सी ब्रांच बचेगी, 1 2 4 3 4 5, 5 ब्रांचेस बचेंगी। अब यहाँ पे नोड हमें लगानी है, तो नोड देखिए, नोड बिटवीन 2 ब्रांचेस होता है, तो नोड नंबर 1 हमारा कहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे हमारी ब्रांच 1 एंड 5 है। नोड नंबर जो 2 होगा वो क्या होगा, जहाँ पे 1 2 एंड 4 ब्रांच है। नोड नंबर 3 कहाँ होगा, जहाँ पे 2 एंड 3 ब्रांच है, उसको नोड नंबर 3 ले लेंगे। और सारी एक साथ जहाँ पे आ रही होंगी, नोड नंबर 5 4 एंड 3, उसको कॉमन पॉइंट ले लेंगे, नोड ले लेंगे 4। देखिए यहाँ पे इसी तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, ए बी सी डी से रिप्रेजेंट किया। किससे रिप्रेजेंट किया है, 1 2 3 4 से नहीं, एक कुछ भी ले सकते हो आप, ए बी सी डी से। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। ठीक है, अब देखिए, अब आपको हमने बताया था कि ट्री क्या होते थे। ट्री क्या होता था बेटा, क्या प्रॉपर्टीज होती है ट्री की, बताई थी ना? ट्री में जो ब्रांच होनी चाहिए वो n-1 होनी चाहिए, मतलब जितनी नोड है उसकी n-1, n को हम नोड लेते हैं, तो नोड -1, मतलब अगर 4 ब्रांच है तो 4 नोड है तो 4 - 1, तो कितनी हो जाएंगी, 3। मतलब 3 ब्रांचेस होनी चाहिए किसी भी ट्री में। जो ट्री होता है वो क्लोज पाथ नहीं फॉलो करता है, किसी में क्लोज पाथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी आपको। तो इससे क्या है, देखिए इन्होंने यहाँ पे कितनी ट्रीज को ड्रॉ कर लिए हैं।
और ट्रीज में भी इन्होंने क्या है, ट्विंस और लिंक्स होती हैं। ये मैंने आपको बताया था, ट्विंस जो होती है वो हार्ड लाइन होती है और लिंक्स जो होती है वो डॉटेड लाइन होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सीरियल नंबर वन ग्राफ देखें तो यहाँ पे देखिए इसको इन्होंने एक ट्री में रिप्रेजेंट किया है। तो ट्री में ट्विंस कौन कौन सी है, जो हार्ड लाइन है, देखिए है कि नहीं, 1, 2 एंड 5 ये हार्ड लाइन है, तो ये क्या है, ट्विंस है। और जो डॉटेड लाइन है जो कि 4 एंड 3 है, इसको हमने लिंक से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें नंबर ऑफ ट्रीज को निकाल लिया है। ठीक है, यहाँ तक देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर 3.13a डिटरमाइन ऑल द ट्रीज एंड करस्पॉन्डिंग को ट्रीज फॉर द ग्राफ ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, हमें ट्रीज भी फाइंड करने हैं और को ट्रीज भी फाइंड करने हैं। ठीक है, देन कंसीडर द ट्रीज फॉर्मिंग बाय द ब्रांच 1 to 5 ब्रांच को यूज करके हमें क्या निकालना है, उस ट्री से इंसिडेंट मैट्रिक्स, डाइसेट और कट सेट निकालने हैं। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे देखिए असाइन भी कर दिया। ठीक, तो पहले तो हमने इसमें ट्रीज और को ट्रीज निकाल लिए। ट्रीज क्या हुए, जो कि ट्विंस लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। को ट्रीज क्या हो गए, जो लिंक से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है बेटा, तो आपको मैंने जैसे कि प्रॉपर्टी बताया था, तो उसी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए हर एक हम ट्रीज को यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी ट्री में ब्रांचेस होंगी वो n-1 होंगी। n क्या है हमारा, नंबर ऑफ नोड्स। तो नंबर ऑफ नोड्स हमारे इसमें कितने हैं, वो a b c d मतलब 4 नोड है। तो n-1 मतलब 3। तो मीन्स आप कोई भी ट्री फॉर्म करोगे उसमें क्या होनी चाहिए, 3 आपकी ट्विंस होनी चाहिए। 3 आपकी जो ब्रांचेस है उसी से ट्री बनेगा। ठीक है, और जो किसी भी क्लोज लूप को कंप्लीट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा को ट्री। देखिए जो डॉटेड लाइन से ये लिंक्स है, इनको हम को ट्री भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि हम वो ट्री कंसीडर करें जिसकी ब्रांचेस 1, 2 एंड 5। 1, 2 एंड 5 मीन्स ये पहला वाला। देखिए ये ट्री जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या कर रहा है, 1, 2 एंड 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उससे फॉर्म हुआ है। और देखिए जो डॉटेड लाइन है वो तो लिंक वाली ही है। तो ये कह रहे हैं कि हम इस वाले ग्राफ को यूज करके इंसिडेंट मैट्रिक्स, डाइसेट और कट सेट हमें इसमें निकालना है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि आगे बढ़े? अवंतिका? यस मैम। ठीक है बेटा, आप देखिए यही वाला जो पहला ग्राफ है इसको यूज करके हम इंसिडेंट मैट्रिक्स बनाएंगे। अभी हम आपको बता ही चुके हैं इंसिडेंट मैट्रिक्स कैसे बनती है। इंसिडेंट मैट्रिक्स में आपको हमने बताया था, जो टूवर्ड्स होता है उसको हम -1 ले लेते हैं, जो अवे होता है उसको हम +1 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए नोड नंबर ए, तो यहाँ पे देखिए जो इन्होंने इंसिडेंट मैट्रिक्स लिखी है A B C D, ये क्या है, हमारे नोड्स हैं। और ब्रांचेस क्या है हमारे, 1, 2, 3, 4, 5 ब्रांचेस है। देखिए 5 ब्रांचेस है, तो हम इसी को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए नोड नंबर ए में कौन कौन सी ब्रांच प्रेजेंट है हमारी, 1 एंड 5। आप देखिए दोनों क्या है, अवे है, टूवर्ड्स नहीं है, अवे है। तो अवे के लिए हम क्या लेते थे, +1 लेते थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रांचेस में क्या लिखा है, 1 की जगह पे 1 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे +1 आ गया, क्योंकि यहाँ पे नंबर 2 और नंबर 3, नंबर 4 ये जो ब्रांच है वो एब्सेंट है, तो वहाँ पे 0, 0, 0 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे +1 आ गया। ठीक है, क्योंकि ये भी अवे है। ठीक है, अब नोड नंबर बी के लिए देख लेते हैं। नोड नंबर बी में क्या है, नोड नंबर बी में हमारी कौन कौन सी ब्रांच है, 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4 आप ये देखिए, पहला ये क्या है, टूवर्ड्स है, तो टूवर्ड्स हमेशा नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, -1। ये क्या है, ये हमारा अवे है, इट मीन्स ये +1 होगा। 4 क्या है, ये भी अवे है, इस पे भी
+1 हो जाएगा। अब सी में देख लेते हैं। सी में हमारी जो ब्रांचेस प्रेजेंट है वो 2 और 3 है, ठीक है। 2 और 3 ब्रांच प्रेजेंट है। एक क्या जा रही है, टूवर्ड्स जा रही है, 2 वाली टूवर्ड्स जा रही है, तो उसको हमने क्या लिया है, -1। और ये क्या जा रही है, अवे, इसको हमने क्या लिया है, +1, ठीक है। अब बी के लिए देख लेते हैं। बी में 3 ब्रांचेस हैं, एक हमारी 3, 4 और 5, 3, 4 और 5, और सारी जितनी भी है वो क्या है, टूवर्ड्स है। देखिए डी में हमारी नंबर 1 नंबर 2 नहीं प्रेजेंट है, तो हमने वहाँ पे 0 0 लिख दिया। और क्या है, 3 में -1, -4 के लिए भी -1 और 5 के लिए भी -1। ये जो है ये हमारी क्या है, इंसिडेंट मैट्रिक्स है। किसके लिए, जहाँ पे हम ट्विंस 1 2 3 1 2 और 5 की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है अवंतिका, शिवानी, यस ठीक है बेटा। अब देखिए इसको हमें ट्री के फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे लिंक्स थे, जो हमारे क्या थे, हमारे ट्विंस थे, तो ट्विंस को हमने पहले रख दिया है, कुछ नहीं किया है, ट्विंस को हमने पहले रख दिया है। तो ट्विंस को हमने पहले रख दिया, क्या आ जाएगा, +1 0 +1 जो हमारे ट्विंस थे, और जो लिंक्स थे उनको हमने साइड में रख दिया है। 3 और 4 जो थे हमारे लिंक्स थे ना। यहाँ देखिए ये नंबर 1 जो ये ग्राफ है, इसमें देखिए इसमें क्या है, लिंक्स हमारे कौन कौन से, 4 और 3, इसको हमने साइड में कर दिया है, और जो हमारे ट्विंस थे उनको एक साथ में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और क्या किया है इसमें, इसमें एलिमिनेट कर दिया है लास्ट वाली रो को। जब लास्ट वाली रो को हमने एलिमिनेट कर दिया तो एक रिड्यूस मैट्रिक्स हमारे पास में इस तरीके से फॉर्म हो गई, ठीक है। किसकी, इंसिडेंट मैट्रिक्स की। ये मैंने बताया था ना रिड्यूस मैट्रिक्स, रिड्यूस मैट्रिक्स बताई थी ना मैंने। यस मैम। ठीक है, अब देखिए टाई सेट क्या होता है। टाई सेट इज कुछ नहीं, टाई सेट में जैसे हमने कट सेट बताया था, तो टाई सेट भी एक चीज होती है। टाई सेट में क्या होता है, टाई सेट मैट्रिक्स में हम किसी भी मैट्रिक्स को इस तरीके से क्या बोलते हैं, डॉटेड लाइन से प्रेजेंट करते हैं कि वो पूरा लूप कंप्लीट करते हैं। जैसे कि जो हमारा ग्राफ नंबर 1 था, क्योंकि हमें इसी से सारी चीजें, ये देखिए ये जो 1 था इसमें क्या था, यहाँ पे 2 हमारे लूप्स बन रहे थे। अगर हम इसको अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाई सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया है। या तो हम क्या ले सकते हैं, 1 2 और 5, ये तो हमारी क्या थी, हार्ड लाइन थी, ट्विंस थी। एक लिंक को हम लेके इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम क्या करें, लिंक नंबर 4 को ले लें, तो ये कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो हम इसका ट्राइसेट कैसे बनाते हैं बेटा, ट्राइसेट में जो हमारी हार्ड लाइंस है, देखिए हार्ड लाइंस जो है, ब्रांचेस है, उनको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया। और जो टाइसेट, मतलब हम ट्राइसेट किससे कंप्लीट कर सकते हैं लूप को, तो उसको यहाँ पे लिख दिया। जैसे कि 3 और 4, देखिए पॉसिबिलिटीज की 3 है, अगर 3 आ जाएगा तो भी ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, एंड 4 आ जाएगा तो भी ये लूप कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 और 4 जो होंगे वो हमारी क्या होंगी, टाइसेट नोट हो गई, ठीक है। और ये जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस कौन कौन सी है, 2 भी आ रही है, 1 भी आ रही है, 5 भी आ रही है, 3 भी आ रही है, 4 भी आ रही है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप देखिए। अब आप 3 को लीजिए, हमने यहाँ पे 3 को लिया, ये देखिए यहाँ पे हमने 3 को लिया। 3 में देखिए क्या क्या है, 3 में हमारा देखिए जब हम लूप फॉर्म कर रहे हैं तो 3 की डायरेक्शन में कौन कौन सी आ रही है, एक तो हमारा 1 और 2 जो कि 3 के डायरेक्शन में आ रहा है। जो 5 है वो क्या कर रहा है, जस्ट रेसिप्रोकल या डिफरेंट डायरेक्शन में। तो जो सेम डायरेक्शन में है उनको हमने क्या लिखा है, यहाँ पे 1 1 ले लिया है, और ये -1 हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 के लिए भी 1 होगा, क्योंकि वो भी सेम ही डायरेक्शन में है। 4 के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं, अब लिंक नंबर 4 को हमने जब अटैच किया तब क्या 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 पॉसिबिलिटी हो रही है, यहाँ पे देखिए दूसरे वाले सेकंड वाले में, इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसके डायरेक्शन में कौन जा रहा है, 1 जा रहा है, 1 जा रहा है, पर 5 नहीं जा रहा है। तो 1 जो होगा वो पॉजिटिव होगा, 2 इसमें प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे 0 हो जाएगा, 5 में -1 हो जाएगा,
3 भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो 0 हो जाएगा, एंड 4 अपने में ही क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसी तरीके से हम इस ट्राइसेट मैट्रिक्स को लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ट्राइसेट में किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लीजिए, मैं एक बार नहीं 10 बार बताने के लिए तैयार हूँ। अवंतिका, रश्मि, बेटा बताइए अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं फिर से बता दूं। इंसिडेंट मैट्रिक्स, रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स, ये सारी चीजें आपको आती हैं, मैं बता भी चुकी हूँ प्रॉपर। ट्राइसेट नया है, उसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ट्राइसेट बताइए, मैं अभी फिर से बता दूंगी। शिवानी, मानसी, वैभव, मुस्कान, हाँ बताइए मानसी। मैम वो मैट्रिक्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। कहाँ पे हो रही है बताइए, कहाँ पे दिक्कत हो रही है? यहाँ पे ट्राइसेट कैसे बना? यस मैम, और मतलब ये डिजिट कैसे आ गई? हाँ मैं बताती हूँ, फिर से बताती हूँ बेटा। देखो बेटा, यहाँ पे आपको यहाँ तक तो समझ आ गया ना इंसिडेंट मैट्रिक्स कैसे फॉर्म हुई है। हमने यहाँ पे 1 को लिया है, इसको लिया है, इससे हमने इंसिडेंट मैट्रिक्स फॉर्म की है। इतना तो समझ आ ही गया होगा आपको, है ना? ठीक है, यहाँ तक आ गया था कि हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया रिड्यूस मैट्रिक्स कैसे लिखी है, यहाँ तक आ गया? मैम यही मतलब ये डिजिट कैसे आई, +1 -1 ये? तो इंसिडेंट मैट्रिक्स से बताओ ना, ये इंसिडेंट मैट्रिक्स से बताओ ना आपको ये मैम। बोलिए। देखो बेटा ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे ब्रांच लिखी हुई है वो हम रो के साइड में सारी ब्रांचेस लिखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारा ग्राफ ये देखिए, ग्राफ है जिसमें कि हमारी 5 ब्रांचेस हैं और कितनी 1 2 3 4 नोड्स हैं, है ना? तो हम नोड्स को रो में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ब्रांचेस को रो में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए बेटा यहाँ पे इन्होंने ये बोला है इस क्वेश्चन में कि हम कंसीडर कर रहे हैं जो हमारा जो ये ट्री है वो फॉर्म हुआ है 1 to 5 से। तो 1 to 5 क्या है, हमारी ट्विंस हैं, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये ग्राफ नंबर 1 में देखिए ये जो हार्ड लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है ये हमारी ट्विंस है, और 4 और जो 3 है ये हमारी क्या है, लिंक्स है। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, लिंक्स, मतलब इसको हम मान लेते हैं कि अगर ये होंगी तो हमारा ये जो ग्राफ है वो कंप्लीट है, बट जो हार्ड लाइन होती है वही रिप्रेजेंट करती है ट्री को। ठीक है, तो अब देखिए बेटा यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया है, इस वाले ग्राफ को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में, इंसिडेंट मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो देखिए मैंने आपको बताया था, हाँ यहाँ पे ये ग्राफ भी बना हुआ है, ये दिख रहा है, ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ दिख रहा है? यस मैम। तो बेटा यहाँ पे देखिए ये सेम ही ग्राफ है, तो यहाँ पे देखिए 4 नोड्स हैं हमारी, 4 नोड्स हैं 1 2 3 एंड 4, 4 नोड्स है। ठीक है, और हमारी ब्रांचेस कितनी है, 1 2 3 4 5 ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नोड्स को रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे हमने ब्रांचेस को रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए मैंने बोला था कि ये जो डायरेक्शन है, करंट की जो डायरेक्शन है, अगर ये अवे होगी तो उसको हम +1 लेते हैं, अगर ये टूवर्ड होती है तो इसको हम -1 लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले हम नोड नंबर 1 को देख रहे हैं। नोड नंबर 1 में कौन कौन सी ब्रांच है, ब्रांच नंबर 1 है एंड 5 है, ब्रांच नंबर 1 एंड 5 कौन कौन सी नहीं प्रेजेंट है, 2 3 एंड 4। 2 3 एंड 4 जो है वो नोड नंबर 1 में प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पे पहले से 0 लगा। ठीक है, अब हमारे पास है नोड नंबर 1 में 1 एंड 5 प्रेजेंट है, तो 5 क्या है हमारा, टूवर्ड्स है, टूवर्ड्स का नोड है, तो टूवर्ड्स के लिए हम क्या लेते हैं, -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 के लिए -1 आ जाएगा। अब जो 1 है उसके लिए क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, अवे होता है, अगर नोड से अवे जा रही है डायरेक्शन तो उसको हम क्या ले रहे हैं, +1 ले रहे हैं। ठीक है, अब 2 के भी देख लेते हैं, 2 में कौन कौन सी ब्रांच है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। जो 1 है वो क्या कर रही है, टूवर्ड्स जा रही है ना, तो यहाँ पे हमने माइनस ले लिया। ये 2 एंड 4 जो है अवे है,
ये देखिए अभी भी हम +1 लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिया है 2 में +1, 4 में +1, 3 एंड 5 प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे हमने 0 ले लिया, ठीक है। अब नॉट नंबर 3 में आते हैं। नॉट नंबर 3 में हमारे कौन सी प्रेजेंट है 2 एंड 3, दोनों क्या है, दोनों 2 वर्ड्स हैं, तो क्या हो जाएगा 2 में भी -1, 3 में भी -1 आ जाएगा। अब 4 के लिए देखो, 4 के लिए जो नोट नंबर कौन सी 3, 4 एंड 5, तो 3, 4 जो 3 एंड 5 है वो क्या है अवे है, तो ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, और जो 2 में है वो क्या है 2 वर्ड है, तो ये माइनस में हो जाएंगे। इस तरीके से हम क्या लिखते हैं, हम इंसिडेंट मैट्रिक्स को प्रेजेंट करते हैं। आया मानसी समझ में? यस मैम, आ गए। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा हमारी ये जो है ये हमारी क्या आ गई इंसिडेंट मैट्रिक्स आ गई। अब इंसिडेंट मैट्रिक्स को इन्होंने क्या किया है ट्विंस और लिंक्स को अलग अलग कर दिया बस, और क्या किया है जो डी वाली जो रो थी उसको एलिमिनेट कर दिया गया है, लास्ट रो को एलिमिनेट कर दिया गया है और इस तरीके से रीअरेंज कर दिया गया है बस, कि लिंक्स को हम अलग कर दिए हैं और जो ट्विंस थी 1 2 3 उसको 1 2 5 उसको हमने अलग कर दिया है, ठीक है। अब देखिए टाइसेट वो चीज होती है बेटा जहाँ पे जो लिंक्स होती हैं वो क्या करती है एक लूप को कंप्लीट करती हैं। अगर हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है, ये हमारा एक तरह से लूप है, ठीक है। ग्राफ का जो लूप कंप्लीट हो रहा है वो टाइसेट में हो रहा है। तो देखिए टाइसेट को कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टाइसेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिंक्स, कितनी लिंक्स होंगी। जैसे मान लीजिए अभी हमने आपको दिखाया ये फर्स्ट वाला ग्राफ हमने लिया, इसमें 5 और 1 और 2 ये हमारे ट्विंस हैं, पर 4 एंड 3 जो है वो क्या है हमारी लिंक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी लिंक्स होंगी उतने ही ट्राइसेट होंगे, ठीक है। तो लिंक्स का फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख दिया है, ब्रांच माइनस n प्लस 1। ब्रांच कितनी है हमारी 5 है, हमें पता है, ये देखिए ब्रांच हमारी 5 है, n मतलब नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं 4, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा हमारा 1, 1 प्लस 1 मतलब 2, मीन्स कि हम अगर कोई भी ग्राफ कोई भी ट्री फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें लिंक्स जो होंगी वो हमारी 2 होंगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है लिंक्स को कौन कौन से पॉसिबल लूप्स बन सकते हैं, तो 2 टाइसेट लूप्स बन सकते हैं, तो उनको अलग अलग रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे कि यहाँ पे देखिए फिगर 1 एंड फिगर 2। फिगर 1 में क्या किया है एक हमने लूप ले लिया है जिसमें कि 5 1 2 एंड 3 प्रेजेंट है, एक हमने टाइसेट ले लिया, ये भी तो लूप बन सकता है, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 1 एंड 4, ये हमारा क्या हो गया दूसरा लूप हो गया, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है। जितने टाइसेट होंगे जितने लिंक हैं उतने ही टाइसेट होंगे, ठीक है। और उसका फॉर्मूला भी बता दिया आपको, क्लियर है? यस मैम। अब देखिए बेटा यहाँ पे 2 हमारे क्या आ गए ट्राइसेट आ गए, ठीक है। तो 2 ट्राइसेट मतलब आपकी पॉसिबिलिटी लिंक्स कितनी है 2 है। कौन से है जो लिंक्स क्या होती है जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कौन कौन से 3 एंड 4। तो टाइसेट की जो लिंक्स होती है उनको हम क्या करते हैं उसको हम कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ब्रांचेस होती है उनको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए टाइसेट कौन कौन सी थी हमारी 3 एंड 4, उसको हमने क्या किया है कॉलम से रिप्रेजेंट किया है। ब्रांचेस हमारी कौन कौन सी थी 1 2 5 3 एंड 4, तो हमने उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब बेटा देखिए पहले आप देखिए हमने टाइसेट 3 को लिया है, तो हम क्या कर रहे हैं जो इसका फर्स्ट फिगर है उसको देखते हैं। टाइसेट 3 को हमने लिया, ध्यान से देखिएगा हम क्या कर रहे हैं जो डायरेक्शन हमारी 3 की है, जो डायरेक्शन हमारी 3 की है उसी डायरेक्शन में हमारा लूप घूमेगा, ठीक है। तो देखिए जो डायरेक्शन हमारी 3 की है, आप देखिए जो 5 है क्या उसी डायरेक्शन में है, नहीं है, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए लूप नंबर 3 लिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। जो 1 एंड 2 है ये दोनों भी पॉजिटिव रहेंगे, जो 5 है वो क्या हो जाएगा -1, और जो 4 है क्योंकि इसमें प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है पहली वाली,
पहला वाला ठीक है, क्लियर है अवंतिका, मानसी? यस मैम। ठीक है, आप देखिए फिगर नंबर 2 को देखिए। फिगर नंबर 2 में हमने लूप को उसी डायरेक्शन में घुमाया है जिस डायरेक्शन में हमारा 4 ट्रेवल कर रहा है। तो उस डायरेक्शन में अगर हम लूप को घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 4, उसके बाद हमारा 5 आया। क्या 5 लूप की डायरेक्शन में है? नहीं है, वो क्या है, इनवर्स डायरेक्शन में है। तो इसको हम माइनस लेंगे। 1 है, हाँ 1 है, उसी डायरेक्शन में है, तो इसको हम पॉजिटिव 1 लेंगे। तो 1 में यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। 2 इसमें प्रेजेंट नहीं है लूप के अंदर, तो उसको 0 ले लिया है। -1 क्योंकि ये इनवर्स डायरेक्शन में है तो वहां पे -1 ले लिया है। 3 भी नहीं प्रेजेंट है, उसकी जगह 0 ले लिया है। 4 क्योंकि उसी डायरेक्शन में है तो उसको 1 ले लिया है। तो इस तरीके से हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, ट्राइसेट को रिप्रेजेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हमने ट्राइसेट में क्या पढ़ा, इंसिडेंट मैट्रिक्स बहुत अच्छी तरह से आ गई होगी, रिडक्शन ऑफ मैट्रिक्स बहुत अच्छी तरह से आ गई होगी। ट्राइसेट में हमने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ लिंक्स कितने होते हैं उतने ही ट्राइसेट होते हैं। ठीक है, तो हम ट्राइसेट क्या कहते हैं, जो कि लूप कंप्लीट कर रहा हो। ठीक है, तो ये क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज की 2 ही हो सकती है। ठीक है, तो वो 2 पॉसिबिलिटी से हमने क्या किया, ट्राइसेट की मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई कर दिया। क्लियर यहाँ तक? मानसी, अवंतिका, यहाँ तक क्लियर है बेटा? ठीक है, यस मैम। आप देखिए कट सेट। कट सेट आपको हमने बताया था, कट सेट क्या होती है, जैसे कि ट्राइसेट में हमने पढ़ा था कि जितनी ट्राइसेट होती है उतनी टोटल नंबर ऑफ लिंक होती है। तो कट सेट जस्ट उसका अपोजिट होता है। कट सेट जितने टोटल नंबर ऑफ कट सेट होंगे, नंबर ऑफ कट सेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्विंस। ठीक है, जितने हमारे कट सेट होंगे उतने ही हमारी नंबर ऑफ ट्विंस होंगी। क्लियर? ठीक है बेटा, तो ट्विंस कितनी है हमारी, क्योंकि हमें पता है ट्विंस हमारी कितनी होती है, जो ट्री को रिप्रेजेंट करती है। तो ट्री का जो फॉर्मूला होता था हमने क्या बताया था, n-1। तो इसका भी नंबर ऑफ ट्विंस का भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n-1। n क्या था हमारा, नंबर ऑफ नोड्स को रिप्रेजेंट करते थे। तो नंबर ऑफ नोड्स हमारी कितनी है, 4। तो 4 - 1 क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, तो कर्सर भी इसमें 3 होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ट्विंस क्लियर है? अगर 3 Yes, ma'am. ट्विंस होंगे तो 3 ही कट सेट होंगे उसके। ठीक है, अब हम कट सेट कैसे ड्रॉ करते हैं ये देख लीजिए। अब हम कट सेट ऐसे ड्रॉ करते हैं कि बेटा कट सेट में एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, जब हम कट सेट बनाते हैं तो सिर्फ वहां पे एक ब्रांच होनी चाहिए, एक ट्विंस वाली ब्रांच होनी चाहिए। एक से ज्यादा अगर ट्विंस वाली ब्रांच है तो वो कट सेट नहीं कहलाता है। इतनी बात क्लियर हुई है? सिर्फ एक हार्ड लाइन होनी चाहिए, मतलब एक ट्विंस होनी चाहिए वहां, सिर्फ एक ट्विंस अगर है तो उसको हम कट सेट रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है? तो हम इसी ग्राफ में जो हमने लिया है इसमें हम क्या बना रहे हैं, कट सेट बना रहे हैं। तो पहला कट सेट हमारा यहाँ पे देखिए सी में आ गया है। सी में देखिए एक ही ट्विंस है और लिंक्स 2 है। लिंक्स से हमें मतलब नहीं, ट्विंस से ही मतलब है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने लिखा है ना, नंबर ऑफ कट सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्विंस लिखा है। तो हमने देखा यहाँ पे उसकी पॉसिबिलिटी भी है कि एक ही ट्विन है यहाँ पे, तो ये कट सेट बन सकता है, ये कट सेट बन सकता है। तो एक कट सेट हमारा क्या हो गया, ये हो गया। दूसरा कट सेट देखिए यहाँ पे सिर्फ 1 जो है वो हमारा ट्विंस है, और जो ये दोनों है 4 और 3 ये हमारे क्या है, ये लिंक्स है। तो हमें एक ही ट्विंस होना चाहिए, तो ये भी हमारा कट सेट बन सकता है। तो 1 और 2 कट सेट हमें मिल गए। तीसरा कट सेट कहाँ ले सकते हैं, यहाँ पे भी देखिए सिर्फ एक ट्विंस है, ये पॉसिबिलिटी है सिर्फ एक ट्विंस होगा। तो एक ट्विंस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, 2 लिंक्स हो गए। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? एक हार्ड लाइन होनी चाहिए, मतलब एक ब्रांच होनी चाहिए ट्विंस वाली। ठीक है, वहां पे ही सिर्फ कट सेट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक से ज्यादा ट्विंस वाली लाइन्स होंगी तो वहां पे हम कट सेट नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। तो सिर्फ एक हमारी ट्विंस वहां पे प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये भी समझ आ गया होगा। टोटल नंबर ऑफ कट सेट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्विंस। जितने ट्विंस होंगे उतने ही उस पॉसिबल ग्राफ में क्या बनेंगे, कट सेट्स बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। अब बेटा देखिए यहाँ पे हमने ब्रांचेस तो सारी है ना हमारे पास में,
1 2 5 3 एंड 4। ये तो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ से हमने लिखा है लिंक्स एक तरफ कर दिए, ट्विंस एक तरफ कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिंक्स को और ट्विंस को अलग कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे 1 2 5 लिखा है और 3 एंड 4 पीछे लिखा है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, कट सेट कहाँ कहाँ हमारे बने, एक 2 में बना है, एक हमारा 1 वाली लाइन में बना है और एक कट हमारा 5 में बना है। तो यहाँ पे देखिए कट सेट यहाँ पे हमने लिख दिया 1 2 एंड 5 और हमारी ब्रांचेस कितनी है 1 2 5 3 एंड 4, ठीक है। ये तो समझ आ गया होगा ना। 1 2 एंड 5 जो है वो हमारे ट्विंस है और 3 एंड 4 जो है वो हमारे लिंक्स है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कट सेट 1 के लिए, यहाँ पे 1 के लिए देख लेते हैं। देखिए 1 के लिए यहाँ पे देखिए हमने जो कट सेट का डायरेक्शन बनाया है वो किस तरीके से बनाया है, इस तरीके से बनाया है, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन हमेशा बनाते हैं। तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो आप देखिए इसमें कौन कौन सी लिंक्स हैं, एक तो हमारी हो गई 1 भी उसी डायरेक्शन में आउटवर्ड, तो यहाँ पे 1 आ गया। 2 एंड 5 इसमें प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे 0 0 आ गया। कहाँ पे और कहाँ कट सेट कट कर रहा है, 4 पे एंड 3 पे। 4 एंड 3 का जो डायरेक्शन है वो कट सेट के डायरेक्शन से इनवर्स है, तो इसको हमने -1 से रिप्रेजेंट कर दिया। आप देख लीजिए कट सेट 2 को हमने यहाँ पे ले लिया है। कट सेट 2 में देखिए ये जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में और उसी डायरेक्शन में हमारा 2 भी जा रहा है, तो वहां पे हमने 1 लिख दिया है। 3 एंड 4 देखिए यहाँ पे देखिए सिर्फ 3 है प्रेजेंट, है ना। तो 3 क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको -1 ले लिया और ये 0 हो गया क्योंकि ये प्रेजेंट नहीं है। अब हम कट सेट 5 के लिए देख लेते हैं। कट सेट 5 में क्या हो रहा है, कट सेट 5 में हमारे पास में ट्विंस कौन सी है, सिर्फ 5 है, जो कि ट्विंस के जो कि हमारे कट सेट के डायरेक्शन में ही है, तो वहां पे हमने 1 ले लिया। और देखिए जो हमारे लिंक्स हैं 4 एंड 3 वो भी क्या है उसी के डायरेक्शन में, तो ये भी 1 1 हो जाएगी। इससे ये हमारी कट सेट मैट्रिक्स भी ड्रॉ हो गई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? अवंतिका क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस मैम। ठीक है बेटा, तो ये एक एग्जाम्पल हमने कराया है। अब हम आगे दो एग्जाम्पल और कराएंगे, फिर हम इसकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं आगे वो पढ़ेंगे और उससे हम किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से हम ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स निकालते हैं, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए। अभिनव सिंह, अमन यादव, यस मैम। अतुल, अवंतिका, यस मैम। गौरव सिंह, करण सिंह, ललित, मंकेश, मानसी, मुस्कान, यस मैम। रश्मि, यस मैम। रूपम, श्रियांश, शिवानी, यस मैम। वैभव। ठीक है, आज का लेक्चर समझ आया? मैम अतुल पांडे की लगा दो। लगा दी। मैम मेरी मानसी मौर्य। मानसी आपकी भी लगा दी।